अब बेटा मुझे आपको कंडक्टेंस बताना है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इसको टू टाइप से ड्राइव किया गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन मोलर कंडक्टेंस को भी दो तरह से ड्राइव कर दिया गया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलराज लॉ आएगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग ड्राइव करना है। मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट है। स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टेंस दोनों ही कंडक्टेंस के पार्ट हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ई नॉट सेल निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड यूज़ किया जाता है, और डेल जी नोट निकालने के लिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल यूज करते हैं, और डेल जी नोट निकालने के लिए माइनस 2.03 आर टी लॉग के, और ई सेल निकालने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सी ओवर रिडक्शन भी यूज करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल है, तीन तरह की सेल हैं। जिसमें प्राइमरी सेल है वो ड्राई सेल और मरकरी सेल के बारे में हमें पढ़ना होगा। सेकेंडरी सेल में हमें लेड स्टोरेज निकल कैडमियम के बारे में पढ़ना होगा। फ्यूल सेल में H2O2 फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना होगा। फिर हमें बताना है कोरोजन। कोरोजन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पर्टिकुलरली कोई भी मेटल अपने प्योर फॉर्म से समय के गुजरते गुजरते धीमे धीमे अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। उसके ऊपर अपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है जो उस पूरे के पूरे आयरन या किसी मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है, ईटन अप बाय द मैनी थिंग्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पेंटिंग, कवरिंग विद द बिस्फेनाइल एंड ग्रीजिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजेशन और सैक्रिफिशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्शन से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना में हमें ज़रूरत होती है वो है H2H पॉजिटिव और H2O। इनकी वजह से ये पूरा का पूरा कोरोजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आता है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल एंड कोरोजन। प्राइमरी सेल को पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए द सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज, ऐसी सेल जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, वो ड्राई सेल मरकरी सेल होती है। मरकरी सेल को हम लोग हियरिंग एड्स में यूज करते हैं। हियरिंग एड्स क्या होता है, जैसे कानों में कभी कभी सुनाई नहीं देता है तो उसमें जो मशीन लगाई जाती है ना, उसे हियरिंग एड्स बोलते हैं। ड्राई सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, क्योंकि इनकी लंबी लाइफ नहीं होती है, ये यूज एंड थ्रो होती हैं, ये दोबारा रिचार्ज नहीं की जा सकती हैं, इसलिए इन लोगों को हम प्राइमरी सेल के नाम से बुलाते हैं। सेकेंडरी सेल दैट कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन, जैसे लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम। लेड स्टोरेज बैटरी यूज इन द ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर। आजकल जो इन्वर्टर घरों में लगे होते हैं उनको यूज़ में लिटिल जो अमाउंट में हम लोग जो छोटी से लेकर बड़ी बैटरियाँ यूज कर रहे हैं, टू व्हीलर वगैरह वगैरह, वो लेड स्टोरेज बैटरियाँ ही हैं। ऑटोमोबाइल्स में भी और ट्रकों में बड़ी बड़ी बैटरियाँ रखी रहती हैं, वो सेकेंडरी सेल्स होती हैं, क्योंकि ये सेल जो होती है वो रिचार्ज होती हैं अगेन अगेन। हम इन्हें यूज एंड थ्रो नहीं कर सकते, इन्हें हम कई सालों तक ऐसे ही यूज किए सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी सेल को हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं, बस ये मेन डिफरेंस है। और इनके एग्जाम्पलों में डिफरेंस है तो ड्राई सेल मरकरी सेल प्राइमरी सेल है, और लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम जिसे हम निकेड के नाम से बोलते हैं, ये सेकेंडरी सेल है। अब बात आती है फ्यूल सेल की। द सेल इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल H2O2 फ्यूल सेल है। इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अधिकतर जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम होते हैं नासा में, उसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो H2O2 किया जाता है। इसकी हाई एफिशिएंसी होती है और ये पॉल्यूशन करता नहीं है। फ्यूल सेल इसीलिए हम लोग अक्सर यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन से काफ़ी कुछ सेफ्टी मिल रही है। और अपोलो के जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं उसमें मेनली यही फ्यूल सेल यूज़ हो रहे हैं, और ये फ्यूल सेल होते हैं केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इट्स कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं।